Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medicos World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर कर रहे थे, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं जो प्रिवेंट करेंगे इन ब्रीडिंग को। इन ब्रीडिंग, इन अंदर, ब्रीडिंग मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको प्रिवेंट करना है हम लोगों को। कहाँ पे कि वो इनसाइड द बॉडी ना हो। इनसाइड कब होगी? जब हमारी क्या होती है, ऑटोगेमी। हम लोगों ने पढ़ा था ना, पॉलिनेशन ऑटोगेमी होती है। पॉलिनेशन के टाइप्स में याद आया कुछ? तो हमें इसको ही क्या करना है, प्रिवेंट करना है, होने नहीं देना। अब ऑटोगेमी क्या थी हमारी, कि ये क्या है, हमारा फ्लावर है, यहाँ पे हमारी आ गई ओवरी और ये हमारा मेल पार्ट आ गया। ये हमारा फीमेल पार्ट, ये हमारे दो मेल पार्ट। तो यहाँ से ही जा रहा है हमारा पोलन, इसको प्रिवेंट कराना है, नहीं होने देना। तो अब तुम दिमाग लगाओ अपना, यहाँ पे कैसे नहीं होगा ये। जब हम क्या कर देंगे, या तो अलग अलग कर दे फ्लावर्स को, कि जुटोनोगेमी करा लो या जीनोगेमी करा लो, कि फ्लावर्स ही अलग अलग कर दो। या फिर सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि मैच्योरिटी टाइम अलग अलग कर दो दोनों का, कि मेल अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो फीमेल ना हो उस टाइम पे, या फीमेल हो रही है पहले तो मेल ना हो। या फिर पोजीशन ही अलग अलग कर दो, मतलब एक को एक साइड रखो और एक को एक साइड रखो, दोनों मेल और फीमेल को पास पास रखो ही मत। या फिर क्या करा दो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी कि स्टिग्मा अपने ही फ्लावर का जो पोलन है वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा उसे। मतलब जो स्टिग्मा है ना, उसके पास ऐसी पावर होती है कि क्वीन को पहचानना पड़ता है कि क्या ये मेरे वाला ही पोलन है। अगर वो चाहती है कि नहीं नहीं, मैं तो दूसरे वाले के साथ फर्टिलाइजेशन करूंगी, जिससे मैं पहले प्यार करती थी उसके साथ नहीं करूंगी, जो मेरे साथ रहता है, तो वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो रिजेक्ट कर देगा ना उसको। तो ये होगा हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, कि खुद से वो इनकम्पेटिबल कर रही है कि जा, मेरे को नहीं करनी तेरे साथ फर्टिलाइजेशन। तो ये चार कंडीशंस होंगी कि पोजीशन अलग अलग कर दो, मैच्योरिटी टाइम अलग अलग कर दो, फ्लावर ही अलग अलग कर दो उठा के दोनों, और क्या कर दो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करा दो। यही सब इसके अंदर दिया हुआ है। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स, की हर्माफ्रोडाइट हमने कैसे पढ़े थे, कि दोनों ही एक के अंदर प्रेजेंट है। एंड पोलन ग्रेन आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। हाँ, क्योंकि दोनों एक ही पे हैं, तो आम सी ज़रूरी सी बात है कि पोलन भी वहाँ से ही आ सकता है स्टिग्मा के ऊपर। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि ऑटोगेमी हो रही है, सेम प्लांट सेम फ्लावर का, बल्कि प्लांट भी क्या, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के फीमेल के पास आ रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो क्या हो रही है, वो इनब्रीडिंग, जिसकी वजह से डिप्रेशन आ रहा है, वो सदमे में चली गई। मतलब कि स्पीशीज नई नई नहीं मिलेगी हम लोगों को, वैरायटी। Flowering plants have developed many devices to discourage self-pollination and to encourage cross-pollination. इसी को क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ये यहाँ से डेफिनेशन भी हो सकती है। एंड दे आगे लिखते हैं, एंड दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू प्रिवेंट द इनब्रीडिंग या ऑटोगेमी, विच डिवाइसेस आर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इन सम स्पीशीज pollen release and stigma रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब मेच्योरिटी टाइम अलग अलग कर दिया हम लोगों ने। आइदर द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा, किया तो पहले पोलन निकल गया लेकिन स्टिग्मा भी रिसेप्टिव हुआ ही नहीं है, वो उसके पास ये पावर ही नहीं आई है, मतलब वो मैच्योर ही नहीं हुआ है कि फर्टिलाइजेशन कर सके वो भी। उसके बाद क्या है, इन सम ऑफ अदर स्पीशीज एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। फर्स्ट तो हमने पढ़ ली, और सेकंड क्या है हमारी, कि अलग अलग पोजीशंस रख दो उन दोनों की। पहले क्या था, सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, कि pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both these devices prevent autogamy. थर्ड डिवाइस कौन सा है प्रिवेंट इनब्रीडिंग करने का, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, एंड प्रिवेंट सेल्फ pollen from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination। और pollen tube ग्रो ही नहीं हो पाएगी, pollen germination होगा ही नहीं, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि चल हट हट, मेरे को नहीं तेरे साथ करनी फर्टिलाइजेशन, मैं तो किसी और के साथ करूँगी। और फिर फोर्थ डिवाइस हमारा कौन सा है, कि प्रिवेंट करनी है हम लोगों को सेल्फ पोलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, कि सिर्फ एक ही तरह का फ्लावर लगाओ तुम लोग, दोनों को अलग अलग कर दो,
या तो सिर्फ मेल होना चाहिए या सिर्फ फीमेल होनी चाहिए उस पर। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, यानी कि मोनोशियस हैं, दोनों प्रेजेंट है। बाइसेक्सुअल है यानी कि मोनोशियस, बाई मोनो अपोजिट बताया था ना मैंने। इट प्रिवेंट ऑटोगेमी बट नॉट जिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगा ये। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया एंड मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। पपाया के अंदर कैसे होता है, जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग प्लांट पे है। इसका मतलब कि ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, यानी कि डायओसियस है, मोनोगेमस डायोशियस। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी, दोनों को प्रिवेंट करेगा पपाया के अंदर, याद रखना। 4 डिवाइस हो गए ना, पोजीशन अलग अलग कर दो, मैच्योरिटी टाइम अलग अलग कर दो, फ्लारी उठा के अलग अलग कर दो, और फिर क्या हमारा सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी करा दो, पहचानो ही मत, रिजेक्ट कर दो, भगा दो उसको। फिर है हमारा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल सिग्नलिंग होती है पोलन और पिस्टल के बीच में फ्रॉम द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑफ पोलन, कि जब पोलन लैंड किया, टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, जब तक पोलन ट्यूब जो है वो हमारी सिनर्जी तक ना पहुंचाए तब तक केमिकल्स रिलीज करता रहता है। कौन, स्टिग्मा। यहाँ पे क्या है, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है ना, तो उसके और पिस्टल के बीच में केमिकल डायलॉग चलते रहते हैं, केमिकल्स रिलीज होते रहते हैं। ट्यूब सेल, जो हमारी पोलन ट्यूब है उसके जो सेल्स है, ट्यूब सेल पोलन ट्यूब ग्रो करता है, और जनरेटिव सेल क्या करता है, माइटोसिस करा के 2 मेल गैमेट बनाते हैं। तो 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर पोलन ट्यूब ग्रो होती है। फिर पोलन ट्यूब क्या करती है, सिनर्जी को तोड़ के अंदर चली जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की। जब पोलन पिस्टल यानी कि फीमेल पार्ट के क्वीन के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, उसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है। देखो यही सब लिखा हुआ है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन। ज़रूरी तो नहीं है पॉलिनेशन के अंदर कि सही टाइप का ही पोलन आ रहा है, कि जो जिससे हम प्यार करते हैं वही हमारे पास आया है मेल चल के, कि चल भाई हम लोग फर्टिलाइजेशन करते हैं, कोई और भी तो आ सकता है ना। compatible pollen of the same species as the stigma, often pollen of the wrong type, दूसरे वाला भी आ सकता है, either from other species or from the same plant, या तो species ही चेंज होगी कि कोई और ही मतलब खानदान का आ गया हमारे पास, या फिर हो सकता है सेम प्लांट का कोई और आ गया, कि प्लांट तो सेम है जिस घर में रहती हूँ लेकिन जिससे प्यार करते हैं वो नहीं आया। If it is self-incompatible, also land on the stigma. The pistil has the ability to recognize the pollen. Pistil के पास क्या है, ability है कि वो recognize कर सकती है pollen को, whether it is of the right type, कि वो सही है या गलत है, compatible है या incompatible है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पढ़ा था ना आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर। इफ़ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, अगर वो सही टाइप का है, जो हमारा पोलन आया है जिससे हमारी क्वीन प्यार करती है वही आया है उसके पास, तो पिस्टिल क्या कर लेगा, उसको क्वीन एक्सेप्ट कर लेगी पोलन को, और प्रमोट करेगी पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, की चल ठीक है मैं तेरे साथ एक्सेप्ट कर रही हूँ, तेरे को इंटरेक्शन कर रही हूँ और हम फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो पॉलिनेशन के बाद तो फर्टिलाइजेशन होनी है ना, तो वो सारे इवेंट शुरू हो जाएंगे, मतलब उनकी शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी अब। लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर गलत पोलन आ गया तो क्या होगा, जो पिस्टिल है, जो हमारी क्वीन है, वो उसे भगा देगी, रिजेक्ट कर देगी, क्या करके, प्रिवेंट करके पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, कि मैं तुझे नहीं आने दूंगी अपने पास, जा यहाँ से, भाग जा, भगा देगी उसको, पोलन ट्यूब भी ग्रो नहीं करने देगी। एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंट और रिजेक्शन, की जो एबिलिटी है हमारी क्वीन के पास रिकॉग्नाइज करने की, पहचानने की अपने मेल को जिससे वो प्यार करती है, और उसको एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की, पहचान तो लिया कि अब सही है या गलत है, तो उसे वो एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। वो क्या है, वो रिजल्ट है कॉन्टीन्यूस डायलॉग का, मतलब जो केमिकल सिग्नलिंग रिलीज होती है, ये सब कैसे केमिकल से होता है ये सब, कि वो एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टिल। दिस डायलॉग इज इंडिकेटेड बाय केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। आ गया ना। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर दैट बोटेनिस्ट have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by exception or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination के बाद कि सही आ गया pollen grain क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा, डेवलप करना शुरू करेगा स्टिग्मा पे, और क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ट्यूब, रास्ता बनाना शुरू कर देगा अपनी क्वीन के पास जाने के लिए, थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। जर्म पोर पहले पढ़ा था, बताओ कमेंट में क्या है।
और कौन सी लेयर यहाँ पे एब्सेंस होती है पोलन के अंदर, ये भी बताना जम्पोर पे। द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब। अब कहाँ जाएंगे वो कंटेंट पोलन ग्रेन के? पोलन ट्यूब के अंदर। पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिचेज द ओवरी। कहाँ तक चली गई? ओवरी के पास चली गई। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन आर शेड एट टू सेल्स कंडीशन, वेजिटेटिव और जनरेटिव। हमने पढ़ा था कि कईयों में 2 के अंदर हो जाते हैं 60% के अंदर, लेकिन 40% के अंदर क्या, जब वो लैंड कर जाता है फिर जो हमारा जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा और फॉर्म करेगा वो 2 मेल गैमीट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3 सेल्ड कंडीशन पोलन ट्यूब कैरी द 2 मेल गैमीट फ्रॉम द बिगनिंग। जहाँ पे पहले ही 2 गैमिट्स बन चुके हैं, यानी कि 3 सेल कंडीशन है जो हमारी कहाँ पर थी? एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो पोलन ट्यूब पहले से ही 2 मेल गैमेट को कैरी करती है, जनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड कर चुका है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी एंट्रीज द ओव्यूल, ओव्यूल में एंटर करेगी थ्रू द माइक्रोपाइल, एंड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन से एंड से घुसती है, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड, फिर सिनर्जिड के पास जाएगी। जो ऊपर यहाँ पे हमने पढ़ा था ना ये माइक्रोपाइल, एंड फिर यहाँ पे ऐसे वो पढ़े थे फिलीफॉर्म एपरेटस पढ़े थे, और यहाँ पे हमारे सिनर्जिड्स थे, ये बीच में ओवम था, एग, यहाँ पे ये सिनर्जिड से 2, फिर ये हमारे 2 सेंट्रल सेल थे जिनके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, और 3 यहाँ पे नीचे एंटीपोडल्स थे। ये पढ़ा था ना स्ट्रक्चर हमने एम्ब्रियो सैक का। तो अब यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, सिनर्जिड को हमने क्रॉस कर लिया, यहाँ तक पहुँच गया। हमारा जो राजा है, राजकुमार है, वो यहाँ तक पहुँच गया। अब ये क्वीन का इंतजार कर रहा है, क्वीन के पास पहुँचने ही वाला है। अब देखो स्टोरी कैसे आगे टर्न लेगी। देखो एंटर कर गया माइक्रोपाइल से और कहाँ तक पहुँच गया? सिनर्जिड तक पहुँच गया थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट एट द माइक्रोपाइलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड। वो क्या करती है? गाइड करती है पोलन ट्यूब की, वैसे मतलब अपनी उंगलियों से इशारा करती है कि आजा आजा राजा, यहाँ पर आजा, मेरे यहाँ पर है तेरी क्वीन। वो इशारा करके उसको बुलाती रहती है, गाइड करेगी। ऑल दिस इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा until the pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। कि जो इवेंट्स चल रहे हैं पोलन के डिपोजिशन से स्टिग्मा के ऊपर, कब तक? जब तक पोलन ट्यूब एंटर ना कर जाए ओव्यूल के अंदर, तब तक जो भी डायलॉग चल रहे हैं, केमिकल डायलॉग, उनको ही बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, चलती रहने वाली है, स्टेबल नहीं है, चलती रहने वाली है। यहाँ पे मतलब चेंज होती रहती है, डायनेमिक मतलब चेंजिंग, इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय द प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन, यानी कि एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। नॉलेज गेन्ड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इवन इन कंपेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। फिर हमारा ये वो आ गई पोलन ट्यूब ग्रो कराने के लिए एक्टिविटी आ गई, ये तुम लोग खुद रीड करोगे, प्रैक्टिकल्स के अंदर कराई जाती है ये। फिर है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, कि आर्टिफिशियली हम कैसे हाइब्रिड बनाएंगे, कैसे नई नई वैरायटीज़ हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर वो पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? इमेस्क्यूलेशन वगैरह करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारी वो होती है, प्रोसेस होती है, वो हम एक बार देख लेते हैं फटाफट से। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का ये बहुत मेजर अप्रोच है, नई नई वैरायटी बनाने को मिलती है। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे क्या करते हैं? क्रॉस बनाते हैं, जेनेटिक क्रॉस बनाते हैं, जो मेंडेलियन क्रॉस होते हैं जैसे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिजायर्ड पोलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटेमिनेशन। यहाँ पे क्या करना है हमको? ऑटोगेमी करानी है। तो ऑटोगेमी कैसे करेंगे हम लोग? इमेस्कुलेशन कर देंगे, यानी कि, और बैगिंग कर देंगे। अभी इमेस्कुलेशन और बैगिंग क्या होता है ये मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा फीमेल है उसको हम बचा के रखेंगे बाकी दुनिया की बुरी नज़रों से, यानी कि बाकी के पोलन ग्रेन से। हम चाहते हैं कि जो सिर्फ उसका मतलब राजा है ना, जिससे वो प्यार करती है, जो हमारी क्वीन है, सिर्फ उसी के साथ वो शादी करे और उसी के साथ फर्टिलाइजेशन करे। तो हम क्या करेंगे? क्वीन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे बाकी सारी दुनिया से। अब प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आर्टिफिशियली हम लोग वो 2 प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एक होता है इमेस्कुलेशन और एक होता है बैगिंग।
हम क्या करेंगे, इमेस्क्यूलेशन मतलब मैस्क्यूलेशन, मेल मेल जैसा कुछ लग रहा है ना, तो उस पार्ट को हटा देंगे और उसको क्या करेंगे हम लोग, प्रिजर्व कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, उसकी बैगिंग कर देंगे हम लोग हमारे फीमेल वाले प्लांट की, उसको ढक के रखेंगे, ऐसे घूंघट में बिठा के रखेंगे कि अभी तो मैच्योर हो जा आराम से, हमने तेरे मेल को संभाल के रखा है, जब तू मैच्योर हो जाएगी तो हम तेरे राजा को तेरे को दे देंगे, जो क्वीन है उसको। तो यही बोला है, इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, कि अगर वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, यानी कि दोनों प्रेजेंट है, सेक्स मेल भी और फीमेल भी, तो क्या करेंगे, लेकिन ये याद रखना होगा सिर्फ बाइसेक्सुअल के कंडीशन में, क्योंकि यूनि में तो तुम्हारे पास होगा ही नहीं ना एंथर, या तो सिर्फ मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसमें से किसको हटाओगे तुम लोग, वो तो सेल्फ लव करने वाला इंसान है। तो होगा बाइसेक्सुअल में कि जो अपोजिट सेक्स से प्यार करता है उसी के अंदर होगा, यानी कि दोनों प्रेजेंट होने चाहिए, मेल भी और फीमेल भी। तो क्या करेंगे इसके अंदर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बड, रिमूव कर देंगे एंथर को फ्लावर के ऊपर से, बिफोर द एंथरडाइसेंस, की वो मैच्योर हो और वो झड़ जाए, उससे पहले उसको हटा लो, मतलब उसको पर मत लगने दो कि पहले ही वो मैच्योर होते ही उड़ जाए, वहाँ से भाग जाए किसी और के साथ शादी करने, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले उसको प्रिजर्व करके रख लो, रिमूव कर लो फोर्सेप्स की हेल्प से, इसी को क्या बोलेंगे, इमेस्क्यूलेशन। अब जो इमेस्क्यूलेटेड फ्लावर है हमारा, जो बच गया फ्लावर, उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे एक सुटेबल साइज के बैग के साथ, जो जनरली किसका मेड बना होगा, बटर पेपर का, ताकि कंटेमिनेशन ना हो स्टिग्मा की विद अनवांटेड पोलन, की कोई और ना आके उसका राजा बन जाए, जो जिससे प्यार करती है वही उसका राजा बनेगा, क्वीन का। तो उसको ढक के रखो घूंघट के अंदर, बैगिंग कर दो उसकी बटर पेपर से, उसको मक्खन लगा लगा के कि हाँ भाई आएगा तेरा राजा आएगा, तो संभल के रहे। बैगिंग कर दी हमने उसकी। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, यानी कि मैच्योर हो गया, तो जो हमारा पोलन है, राजा है, वो भी तो मैच्योर हो गया ना, जब क्वीन मैच्योर होगी, तो उसको क्या करो, कलेक्ट कर लो एंथर से मेल प्लांट के, मेल पेरेंट के, और डस्ट कर दो, मतलब छिड़क दो, उसके पास भेज दो, अब दोनों का मिलन करा दो, इंटरेक्शन करा दो, स्टिग्मा का यानी कि क्वीन का, और पोलन यानी कि राजा का हमारे, और फ्लावर को क्या कर दो, रीबैग्ड करा दो, सबको बता दो कि हाँ अब इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे पैदा करा दो, फ्रूट बनवा दो इनसे, फ्रूट अलाउड टू डेवलप। इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर यूनिसेक्सुअल है, देयर इज़ नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, क्योंकि वहाँ पर मेल है ही नहीं है हमारा। The female bud are begged before the flower open. When the stigma become receptive, pollination is carrying out using the desired pollen and the flower rebegged. आया समझ तुम लोगों को, कितना आउटब्रीडिंग और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजी है, जैसे मैंने स्टोरी बना के तुम लोगों को बताया, वैसे अगर तुम लोग पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है, ट्रस्ट में, तुम लोग कभी नहीं भूलोगे। फिर है हमारी डबल फर्टिलाइजेशन। अब तो चैप्टर ऑलमोस्ट होने ही वाला है। डबल फर्टिलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज इतना ही पढ़ते हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हमने आज पढ़ा, और क्या पढ़ा, पोलन पिस्टल का इंटरेक्शन पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दो, ढेर सारा प्यार दो इस चैनल को, और इस चैनल को भी ना ऐसे मिलियंस में व्यूज़ लाओ प्लीज़ गाइज। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।